बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अनहोनी हो गई है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की चाल उल्टी पड़ गई। आप जितने भी चालाक हों, जितने भी अय्यार हों, जितने भी मक्कार हों, जैसा भी फूल प्रूफ मंसूबा बनाए, कहीं ना कहीं मंसूबे में, प्लान में कोई ऐसा झोल रह जाता है जो फिर आपको ऐन मौके के ऊपर पकड़वा देता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एग्जैक्टली यही हुआ है। इसी मामले पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से एक अनहोनी हुई, और अनहोनी ये है कि कोई इसराइल का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के हाथ बेइज्जत हो, बार बार हो, और ऐन वो वक्त जब इसराइली वज़ीर आज़म अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में मौजूद हो तब भी वो बेइज्जत हो। अभी जब मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में 29 जुलाई बुध के दिन का आगाज़ हो गया, लेकिन अभी अमेरिका में मंगल का दिन है, 28 जुलाई है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अभी जब मैं बात कर रहा हूं इस वक्त मुलाकात हो रही है वाइट हाउस में इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से। लेकिन इस मुलाकात से क्या आउटकम आता है ये तो हम जो है वो आने वाले वक्त में देखेंगे। आने वाले चंद घंटे बड़े अहम होंगे ईरान के हवाले से, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से जो अमरीकी पॉलिसी है उसमें क्या कोई बदलाव लाने में बेंजामिन नेतन्याहू कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन इस दौरे का मकसद क्या है? इस दौरे का मकसद ये है कि अमरीकी इंतज़ामिया को, डोनाल्ड ट्रंप को ये इस बात पर कायल किया जाए कि उस वक्त तक ईरान पर बमबारी जारी रखी जाए, ईरान के ऊपर न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल चलाने पड़े तो चलाए जाएं, लेकिन ईरान में रजीम का खात्मा हो, ईरान में निज़ाम की तब्दीली हो, ईरान में मुकम्मल तबाही और बर्बादी हो, ईरान का जो थ्रेट है इसराइल के लिए वो ख़त्म हो जाए। अब इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट समझ लें और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली बेंजामिन नेतन्याहू क्या करना चाह रहा था, क्या उसका मकसद था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। जो डोनाल्ड ट्रंप की फेवरेट रिपोर्टर हैं केटलिन डोनबास, उनके ज़रिए वो पूरा करने की कोशिश की जा रही थी, और ऐन वक्त के ऊपर ये मंसूबा जो है वो उल्टा पड़ गया। अब एक काम है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करता है, पाकिस्तान दीगर ममालिक के कॉन्टेक्स्ट में करता है, और डिप्लोमेसी में इसको कोई ज़्यादा जो है वो मायूब नहीं समझा जाता कि आप एजेंडा सेटिंग करते हैं। जब भी कोई हाई लेवल विजिट होता है, आप किसी के यहाँ जा रहे हो, कोई आपके यहाँ आ रहा हो, तो फिर आप उसके लिए माहौल बनाते हैं। अपनी मर्ज़ी का एजेंडा आइटम, अपनी मर्ज़ी के मौज़ूआत जो हैं उनको टॉप ऑफ द लिस्ट लाया जाता है, उनको हाईलाइट किया जाता है। जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई अहम मुलाकात होनी हो तो दहशतगर्दी का कोई ऐसा वाक़या जो है वो इंडिया में हो जाता है जिसको पाकिस्तान कहता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि दहशतगर्दी जो है वो टॉप ऑफ दी एजेंडा आ जाए। या फिर हमने ये देखा माजी में बहुत सारे अमरीकी डिग्नेटरीज जब उन्होंने विजिट करना होता था इंडिया का, तो उससे पहले या किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट से पहले इंडिया में दहशतगर्दी का अजीबोगरीब वाक़या हो जाता था, और उसके बाद तमाम तर तवज्जो जो है वो दहशतगर्दी के मामले पर आ जाती थी और पाकिस्तान को एक पंचिंग बैग बनाकर उसके ऊपर बॉक्सिंग की जाती थी। तो ये काम जो है वो दुनिया भर के ममालिक करते हैं। इसी तरीके से इसराइल जो है वो इन्फ्लुएंस करने के लिए अमरीकी फैसला साजों के जहनों को, अमरीकी इंतज़ामिया, अमरीकी सदूर, अमरीकी अहम तरीन ओहदेदार जो हैं उनके फैसलों को तब्दील करवाने के लिए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए ख़बरें जो हैं वो फीड करते हैं, ख़बरें जो है वो प्लांट करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की जाती है, डॉक्यूमेंट्स लीक किए जाते हैं, और फिर उसके ज़रिए अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की या फ़ैसला साजी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। तो अब एक ऐसे अहम तरीन वक्त में बेंजामिन नेतन्याहू का दौरा हो रहा था वाशिंगटन डीसी का, और उनकी मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इंतहाई अहम जो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें होनी थी, कि उस मुलाकातों में इसराइली वज़ीर आज़म के 3-4 बेसिकली मकासद हैं। एक ईरान की जंग के हवाले से, दूसरा अक्टूबर के महीने में आपको मालूम है कि इलेक्शन होने जा रहा है इसराइल में, और इस वक्त एक तब्दीली की फ़िज़ा जो है वो बन चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू को एक नाकाम वज़ीर आज़म समझा जा रहा है कि इस वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे तो ईरान वाली जंग में जो हमारे नुकसानात हुए हैं उसके कुछ अजाले की कोशिश की जाए। अब बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसका हमेशा से जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड रहा है, या फिर जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है इसराइल की पॉलिटिक्स में, वो ये है कि ये वो शख्स है जो ये कहता है कि मैं मेरे से ज़्यादा इंग्रेस, मेरे से ज़्यादा जो ताल्लुकात हैं वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, किसी और
शख्स के इसराइल में नहीं है। और ये बात दुरुस्त भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, उनके साथ इक्वली क्लोज है। जितने भी सुदूर, जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशंस रही हैं अमेरिका में, उन तक रसाई और उनके फैसला साजी को तब्दील करवाने की सलाहियत बड़े भरपूर अंदाज में उसको डिस्प्ले किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इसी पॉइंट और इसी यूनिक सेलिंग पॉइंट की बुनियाद के ऊपर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ये इंश्योर करता है कि वो इक़्तिदार से भी चिमटा रहे, और जब इक़्तिदार से रुखसत भी हो या इक़्तिदार में भी हो तो उसके ऊपर जो करप्शन के मामलात हैं वो ना चलाए जाएं, उसको जेल ना भेजा जाए। तो अब इस दौरे में मकसद यही था कि एक माहौल बन चुका है कि नेतन्याहू जो है उसके खिलाफ जेडी वैंस के बयानात, पॉडकास्ट और इसके हवाले से बातें चलती रहीं। एक मौका ऐसा आया कि फ्रस्ट्रेट होके डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि नेतन्याहू जो है इफ इट वर नॉट फॉर मी तो ही वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स, कि अगर मैं ना होता तो ये जेल में होता, मैं ना होता तो इसराइल जो है उसका दिफा ना हो सकता। जेडी वैंस ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इसराइल की हिफाजत के लिए असलहा फराहम करते हैं, और ऐसी आवाज़ें, ग्रोइंग वॉइसेस जो हैं वो शुरू हो गई। और नेतन्याहू ने इस बात का इजहार भी किया कि हम अपना असर रसूख खो रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात इस हवाले से लगाए। लेकिन फिर इस दौरे से पहले एजेंडा सेटिंग करने के लिए एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नेतन्याहू ने अपने एक जाहिर है कि एक बड़े ही कॉन्फिडेंशियल, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर बहुत एतमाद करते हैं, एक ऐसा सोर्स, उसके ज़रिए जो है एक इंफॉर्मेशन प्लांट करवाई, और प्लांट करवाई गई डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट खबर रसाइदारे और फेवरेट जो उसकी रिपोर्टर है कैटलिन डोनबास। आपको याद होगा कि वो रिपोर्टर जो पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान में जो टॉक्स होनी थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जेडी वैंस और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के दरमियान, उस मुलाकात के हवाले से यहाँ पर मौजूद थी। और जो आगाज़ में रखना हुआ था और ये खबर पैदा हो गई या ये इम्कान पैदा हो गया कि ये मुलाकात नहीं होगी, तो डोनाल्ड ट्रंप जब ये पैक कर रहे थे बैग और ये पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर रहे थे, तो कैटलिन डोनबास ने कहा कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ज़ाती जो है तौर पर मैसेज किया है और मुझे बताया है कि इस्लामाबाद में रहो, इस्लामाबाद जो है वो ख़बरों का मरकज़ रहेगा, इस्लामाबाद में मीटिंग्स जो हैं वो बड़ी अहम होने जा रही हैं, लिहाजा उसने इस्लामाबाद स्टे करने का फ़ैसला किया। और बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने उसके साथ इंटरव्यूज़ भी किए, और पाकिस्तानी मीडिया में वो बहुत हाईलाइट भी हुई। तो एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि ये रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत करीब है। तो इसी रिपोर्टर का इंतखाब किया गया, और इस रिपोर्टर को एक इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती है कि एग्जैक्टली जो बेंजामिन नेतन्याहू आ रहे हैं वाशिंगटन डीसी मुलाकातों के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में बात क्या की जाएगी। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये खबर जो है वो लगाती हैं, और ख़बर क्या लगाती है, खबर की हेडलाइन यह है कि नेतन्याहू टू प्रोवाइड ट्रंप विद इंटेल ऑन ईरान्स पिकैक्स माउंटेन न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नॉर्मल सी खबर होगी, लेकिन मैं आपके सामने खबर का तर्जुमा रखता हूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही थी, और नेतन्याहू की ये जो चाल है ये उल्टी पड़ी तो क्यों पड़ी। पहले मैं ज़रा आपको खबर का तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं तो आपको फिर अंदाज़ा होगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अब से चंद घंटे पहले पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर क्यों है ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्नब किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जत किया है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को। क्योंकि जो खबर थी वो खबर यह थी कि नेतन्याहू ट्रंप को ईरान की पिकैक्स माउंटेन एटमी तनसीब से मुतल्लिक इंटेलिजेंस फराहम करेंगे सोर्सेज। कैटलिन डोनबास इसको रिपोर्ट करती हैं। यरूशलेम के एक ज़रिए ने दी पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने वाले हैं जिनके मुताबिक ईरान अपनी पुरस्रार पिकैक्स माउंटेन साइट पर अपनी एटमी तनसीबात में इजाफा कर रहा है, और ये कि ईरानी हुकूमत अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के बारे में झूठ बोल रही है। नेतन्याहू की पीर के रोज़ सदर ट्रंप से मुलाकात की तैयारियां जारी हैं, लेकिन फिर ये मुलाकात पोस्टपोन हो गई कि ये मंगल को होगी, जिसमें ईरान में जंग और इस्लामी जमहूरिया का एटमी प्रोग्राम अहम मौज़ूआत होने की तवक्को है। ज़रिए ने यह बताया कि मुलाकात के दौरान नेतन्याहू की टीम ईरान की ताज़ा तरीन एटमी सरगर्मियों के सबूत पेश करेगी और ये साबित करेगी तेहरान इस वक्त हुस्न नीयत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस बात के सबूत तलाश कर चुका है कि 2020 में तामीर होने के बाद से पहली बार इस पुरस्रार पिकैक्स माउंटेन किले में एटमी सेंट्रीफ्यूजेस पहुंचाए गए हैं। ये अड्डा नतान्ज
एटमी तंसीब के करीब कोलन माउंटेन के नीचे 300 फुट से ज़ायद गहराई में वाक़ है और तवील अरसे से इसके ईरान के एटमी प्रोग्राम का हिस्सा होने का शुबा जाहिर किया जाता रहा है। इससे कबल इस जगह पर किसी एटमी सरगर्मी के सबूत नहीं मिले थे, जिसे ट्रंप ने ईरान पर माजी के हमलों के दौरान इस जगह को छोड़ देने की वजह करार दिया था। ट्रंप ने खासतौर पर पिकेक्स माउंटेन पर सरगर्मियों की रिपोर्ट्स को कम अहमियत देने की कोशिश की थी और गुज़श्ता हफ्ते सहाफ़ियों को बताया था कि अमेरिका के पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। ताहम सदर ने हाल ही में इस पहाड़ी तंसीब पर बमबारी करने की आमादगी का इशारा दिया है, जबकि अमरीकी फ़ौज के बारे में भी इतलात हैं कि वो ईरान में दफन माने जाने वाले सैकड़ों पाउंड्स के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। यरूशलेम के ज़रिए ने मज़ीद बताया कि इसराइल इस बात के सबूत भी फराहम करेगा कि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को दोबारा तैयार कर रहा है, जो मुल्क पर बार बार होने वाले अमरीकी फ़िज़ाई हमलों से शदीद मुतासर हुआ था। ये इंटेलिजेंस बिलाखिर ये जाहिर करेगी कि ईरान अमरीका के साथ जंगबंदी के मुज़ाकरात के दौरान अपने एटमी अज़ाइम या मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार होने के बारे में संजीदा नहीं है। तेहरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद करने के लिए नए मुज़ाकरात सामने आने पर ट्रंप ने वीकेंड पर ईरान पर तकरीबन 2 हफ्ते से जारी बमबारी की मुहिम को रोकने का फैसला किया था। ईरान की मशकूक नकलो हरकत के साथ साथ नेतन्याहू सदर को लबनान और गजा दोनों जगहों पर जंगबंदी को बरकरार रखने की पेशरफ से भी आगाह करने वाले हैं, जहां ईरान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज मुतहर्रिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म मंगल के रोज़ वाशिंगटन में ही रहेंगे, जहां वो ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मिलकर आम जहानी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को आखिरी खराज अकीदत पेश करेंगे। अब ये खबर जो है वो बेसिकली प्लांट करवाई गई। इस खबर से साबित क्या होता है? इस खबर ने जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही जो कहते हैं मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। होना तो ये चाहिए था कि इस खबर से एक एजेंडा सेटिंग होती, डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप इंतज़ामिया के ऊपर जो है वो दबाव भी बढ़ता और एक माहौल बन जाता कि हाँ जी ईरान के ऊपर हमले जारी कर रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इस खबर से या इस जो सोर्स है यरूशलेम से जिसने ये सारी खबर फीड किया, एक बहुत बड़ी गलती हुई और नेतन्याहू से एक बहुत बड़ी गलती हुई। इसराइली जो अजहान है उनसे गलती हुई कि इस खबर को पब्लिक करने के नतीजे में पूरी दुनिया के सामने न्यूयॉर्क पोस्ट के ज़रिए, ट्रंप की फेवरेट रिपोर्टर के ज़रिए और तल अवीव में यरूशलेम में बैठे हुए अहम तरीन सोर्सेज जो नेतन्याहू के साथ डायरेक्टली लिंक हैं उनके ज़रिए ये पूरी दुनिया को बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा शख्स है। CIA के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस, ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम जो डोनाल्ड ट्रंप के दावों तमाम तर ब्रीफिंग्स, कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग्स में दी गई टेस्टिमनीज, उनके मुताबिक वो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ज़ेरे ज़मीन अब एक ऐसी जगह के ऊपर दब चुका है, सैकड़ों फुट नीचे ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया था। यानी अमेरिका का पूरा बयानिया, डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया था क्या कि हमने ईरान के ऊपर ऐसी ज़बरदस्त बमबारी की अपने B-52 बमबार तैयारों से कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम नेस्तो नाबूद हो गया है। ओब्लिटरेटेड का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया, सफ़ाए हस्ती से मिटा देने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि कई दिहाइयों तक ईरान जो है वो रिवाइव नहीं कर सकता अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इस एक खबर में एक पिकेक्स माउंटेन के ऊपर हमला करवाने की नीयत से, इस जंग को बढ़ाने की नीयत से पूरी दुनिया को तल अवीव से पैगाम, वो यरूशलेम से बेंजामिन नेतन्याहू से जो है वो पैगाम ये गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक झूठा शख्स है। तमाम जो हियरिंग्स में बातें की गई हैं वो झूठी हैं। ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस अगर मुंतकिल किए गए हैं पिकेक्स माउंटेन में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्क हैं इस दुनिया में जिनके पास वो मशीनरी मौजूद है, एक अमेरिका और एक चीन, कि उस जगह पर खुदाई करके ईरान से वो न्यूक्लियर डस्ट जो है वो हम ला सकते हैं। ये बेसिकली साबित करने की कोशिश की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से, और इस बात पर वो पक्के पैरों पर खड़े हुए थे। अब ये जब खबर आई है तो इसने बिल्कुल ही उल्टा असर किया। तो अब होता ये है कि नेतन्याहू पहुंचता है मुलाकात के लिए, ये जैसे ही वाशिंगटन लैंड करता है उसके हवाले से खबरें वो तो सब कुछ आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर इस मुलाकात से पहले एक इंटरव्यू देता है डोनाल्ड ट्रंप। इंटरव्यू देता है अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल
फॉक्स को फॉक्स एंड फ्रेंड्स प्रोग्राम में अपेयर होता है और वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे के हवाले से कुछ सवालात होते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप उन सवालों के जवाब जो देता है उसमें जिस किस्म की जबान पब्लिकली बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से इस्तेमाल करता है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड लहजा है, अनप्रेसिडेंटेड टोन है, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म के मुतल्लिक बात की जा रही है। और पूरी दुनिया की हेडलाइंस, इजरायली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, साउथ ईस्ट एशिया का मीडिया, सब के सब हैरान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। ये मेरे सामने इस वक्त अल जज़ीरा की हेडलाइन मौजूद है, ट्रंप एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन विद नेतन्याहू बिफोर व्हाइट हाउस मीटिंग। टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है, ट्रंप अहेड ऑफ मीट विद नेतन्याहू, आई डोंट नीड बीबी फॉर इंटेल ऑन पिकेक्स माउंटेन। खबर जो रिपोर्ट की रॉयटर्स ने, पहले जरा खबर मैं आपके सामने रख दूं, ट्रंप शोज इरिटेशन विद नेतन्याहू बिफोर व्हाइट हाउस टॉक्स ऑन ईरान, के बड़ी इरिटेशन का और जो है नाराज़गी का इजहार किया बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से। रॉयटर्स रिपोर्ट करता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इरिटेशन का इजहार किया, चिड़चिड़े पन का और झुंझलाया हुआ नजर आया बेंजामिन नेतन्याहू पर अहेड ऑफ देयर व्हाइट हाउस मीटिंग ऑन ट्यूसडे, कंप्लेनिंग, इस बात की कंप्लेन करते हुए कि जो डिटेल्स हैं इसराइली प्राइम मिनिस्टर के प्लान्ड टॉकिंग पॉइंट्स की ईरान के हवाले से, उनको क्यों पब्लिक किया गया इन अ फ्रेश साइन ऑफ स्ट्रेन बिटवीन द टू लीडर्स, के दोनों के दरमियान अब एक वाज़ेह तनाव, एक वाज़ेह खिंचाव मौजूद है। आस्क्ड अबाउट रिपोर्ट्स दैट नेतन्याहू वांटेड टू टॉक टू हिम अबाउट पिकेक्स माउंटेन, ये सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से फॉक्स एंड फ्रेंड्स में, ये पूछा गया नेतन्याहू जो है वो बात करना चाहता है पिकेक्स माउंटेन के हवाले से, एक फोर्टिफाइड फैसिलिटी जो बरीड डीप अंडरग्राउंड नियर वन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। ट्रंप सेड यूजिंग नेतन्याहूज निकनेम, आई डोंट नीड बीबी टू टेल मी दैट, बीबी टेलिंग मी दैट बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू स्टे इन्वॉल्व्ड। मुझे बेंजामिन नेतन्याहू की बीबी की ज़रूरत नहीं है कि वो मुझे ये बताए कि ईरान में क्या हो रहा है, क्या नहीं, पहाड़ों के नीचे क्या है, ज़ेर ज़मीन क्या है। बीबी या नेतन्याहू बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे इसलिए बता रहा है कि वो ये चाहता है कि मैं इस जंग में फंसा रहूं, इन्वॉल्व रहूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ये कह दिया ये एक तरीके से कि मैं इस जंग से निकलना चाहता हूं, और बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि मैं इस जंग में इन्वॉल्व रहूं। व्हाई डोंट यू जस्ट टेल इट टू मी, यानी ये वो गुस्से का इजहार कर रहा है नेतन्याहू पर कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो तुम मुझे बताओ। पब्लिकली उसको रिपोर्ट्स के जरिए रिपोर्टर्स को फीड करके वो इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हो। व्हाई डोंट यू जस्ट टेल इट टू मी, व्हाई डू यू हैव टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान करने की क्या जरूरत है। ट्रंप सेड इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स एंड फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क, फिर आगे आके कहते हैं कि न्यूयॉर्क पोस्ट है, उसने रिपोर्ट किया था मंडे को नेतन्याहू जो है वो इंटेलिजेंस फराहम करने वाला है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पिकेक्स माउंटेन, सेम स्टोरी जो है वो उसको कोट करते हैं। नेतन्याहू का ऑफिस जो है डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स ऑन ट्रंप्स रिमार्क्स। रॉयटर्स ने राब्ता किया नेतन्याहू के दफ्तर से कि ट्रंप तो तुम्हारे वज़ीर आज़म के मुतल्लिक, नेतन्याहू के मुतल्लिक ये सब कुछ कह रहा है, तो तुम्हारा क्या तबसरा है। तो उसके ऊपर नेतन्याहू जो है उसका दफ्तर जो है वो बिल्कुल खामोश है। द यूएस प्रेसिडेंट वाज मीटिंग नेतन्याहू आफ्टर first having brief closed door talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky से मुलाकात के फ़ौरन बाद जो है ये मुलाकात होने जा रही है, और जाहिर है कि इसमें सारी बातें यही चल रही थी कि क्या इसका जो है वो नतीजा निकलेगा, क्या कायल करने में कामयाब होगा बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को कि हमले जो हैं वो जारी रखे जाएं। अब अल जज़ीरा इसके हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगरचे सेम खबर है लेकिन सिर्फ अल्फाज का चुनाव जो है वो दुनिया भर का मीडिया किस किस्म का कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है हैज़ अपीयर्ड टू एक्सप्रेस frustration with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu before their meeting at the White House. Trump made the comments to Fox News on Tuesday, just hours before he and the Israeli Prime Minister were set to meet in the Oval Office, their first such meeting since they jointly launched the war with Iran on 28 फरवरी। ये पहली मीटिंग है जो हो रही है नेतन्याहू की, और इसमें इस मुलाकात से पहले ये सब कुछ होता है। अगेन वही कोट, आई डोंट नीड बीबी टू टेल मी दैट, Trump said using Netanyahu's nickname. He added that Netanyahu is telling me that because he wants me to stay involved. I said, why didn't you just tell it to me? Why did you have to announce it to the world? I know exactly what's going on at PICAX. It's not a big problem.
کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مجھے یا میری انٹیلیجنس کو ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی اس جنگ نے یہ ثابت کیا ہے, اور کوئی کتنا نکما کتنا نکٹھو ہو سکتا ہے, ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی جس کو دنیا کا سب سے پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی مانا جاتا ہے, CIA کی دھاک ہے. CIA جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا خوف کھاتی ہے کہ یہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس سے بچ کے رہنا چاہیے. لیکن اس جنگ میں جو کچھ کیا ہے موساد نے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نے CIA کے ساتھ, کہ پوری دنیا کو لگا کہ اس سے زیادہ ڈم کوئی نہیں ہے. انہوں نے موساد کی اور نیتن یاہو کی ان رپورٹس کے اوپر اعتبار کیا کہ ہم ایک حملے میں 40-50 لیڈرز جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے, اسیسینیٹ کر دیں گے, ان کو شہید کر دیں گے, تو اس کے بعد ایران میں ایک اینٹی ریولوشن برپا ہو جائے گا, ایران میں لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, حکومت گر جائے گی, ڈھہ جائے گی, ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر, اس انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر چھلانگ لگائی گئی اس جنگ میں امریکی صدر کی طرف سے. اور آج امریکہ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی حالیہ تاریخ کی سب سے بدنام جنگ کا سامنا ہے. اور یہ وہ غصہ اور فرسٹریشن ہے جب آپ اس کو ملا کر دیکھیں جو میں نے لاسٹ رپورٹ کی, جس میں اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہ بتا رہا ہے. BBC نے اب سے کچھ دیر پہلے اس کے حوالے سے چند گھنٹے پہلے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کا سٹاک پائل ویپنز کا ڈپلیٹ ہو چکا ہے. ٹاماہاک میزائل 1000 سے زائد داغے گئے ہیں ایران کے اوپر, اور ایران کے جو جوابی حملے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے, ایران کے ڈرونز, ایران کے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز کو روکنے کے لیے امریکہ کے پیٹریاٹ اور تھاڈ کی جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکے ہیں, اور کم از کم 5 سے 6 سال کی مسلسل پروڈکشن درکار ہوگی اس کو ریفل کرنے کے لیے. اور اگر اس دوران روس یا چین کوئی موومنٹ کرتے ہیں, کوئی بڑا کام کر گزرتے ہیں, تو امریکہ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کی دوسری اور تیسری بڑی فوجی طاقتوں کے سامنے وہ ایک بڑی بہترین قسم کی ریزسٹنس جو ہے وہ دکھا سکے. یہ ماحول بن چکا ہے. ملاقات ہوگی, ملاقات سے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, اس پر بھی آنے والی ویڈیوز میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.